फिर एक मौका ऐसा आया कि लेबर्स यूट्यूबर्स बन गए और यूट्यूबर्स लेबर बन गए। हाँ जी, क्या हाल है आपका? बन गया ना सिडनी, लॉर्ड, मेलबर्न, अहमदाबाद, ईडन गार्डन और पता नहीं कौन कौन से स्टेडियम। हमारे पास जो है वो स्टेडियम तैयार हो गया है। और इस दौरान क्या कुछ हुआ, अभी आपने जो है वो गुस्सा नहीं करना, तहम्मुल से ये वीडियो देखनी है, क्योंकि ये स्टेडियम हमारे लिए बड़ा जो है वो आला मुकाम रखता है, मर्तबा रखता है। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम तैयार हो चुका है। कैसे तैयार हुआ, क्या कुछ हुआ, इस दौरान क्या कुछ इंटरटेनमेंट देखने को मिली और क्या शुगल मिला था, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को सलाम, जिनकी अनथक मेहनत के बाद ये स्टेडियम बहुत जल्द तैयार हो गया। और सुनने में आ रहा है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो 7 तारीख को इसकी इफ्तिताह करेंगे, रिबन काटेंगे। तो एक चीज़ समझ नहीं आई कि रिबन तो कट चुका है, इसका इफ्तिताह तो कब का हो चुका है। जैसा कि राशिद लतीफ़ ने बोला है कि यह स्टेडियम उस तरह से बना तो नहीं है नया, कुछ चीज़ें, कुछ तब्दीलियां की गई हैं। 110 दिनों में जो काम हुआ है उसके बाद इसका रिबन काटना बनता नहीं है। और हमारे ख्याल में भी रिबन का जो सिलसिला है या जो इफ्तिताह बोला जा रहा है स्टेडियम का, वो उस तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेडियम तो पहले से बना हुआ था। और जो कुछ भी स्टेडियम के रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टैट्स हैं, वो हमेशा इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ रहेंगे। जो हिस्ट्री है इसकी काफ़ी पुरानी है और वैसे ही वो चलेगी। तो ठीक है, आपने काम किया है। और जो एक सिलसिला है रिबन काटने का, उस पर जो है वो हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे राशिद लतीफ़ साहब को भी हैं। मोहसिन नकवी के साथ साथ जो काम करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, आम मजदूर थे, काम करने वाले इंजीनियर्स, जो कोई भी थे, उन सबको क्रेडिट जाता है कि दिन रात उन्होंने काम किया और बहुत मेहनत की कि ये स्टेडियम तैयार हो सके। और भरपूर तरह जो मतलब उन्हें नक्शा दिया गया था, लगभग वैसा ही उन्होंने तैयार कर दिया है। अभी गो के इसका जो दूसरा मरहला है वो है चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो भी काम रहते हैं उन्हें किया जाएगा। तो जो लोग भी काम कर रहे थे, कुर्सियां लगाने से लेकर वो जो एसएमडी लगाई है और उसके बाद जो एलईडी लाइट्स थी वो लगाना, रंग वगैरह करना, ग्राउंड्स को वापस ठीक करना, तो सारा जो काम था वो बड़ी जल्दी किया है। 110 दिन ज़्यादा नहीं होते। और जब इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि स्टेडियम पूरे नहीं होंगे, ये तो काम पूरा नहीं होगा, ये खंडरात है, ये पता नहीं ऐसा है, कुर्सियां नहीं मिलेंगी, और बड़ी बड़ी मीम्स बन रही थी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आज गलत साबित हुई हैं और स्टेडियम जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ये स्टेडियम तैयार नहीं कर सकेगा और मुसलसल इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने सारे प्रोपेगेंडे को जो है वो फाश कर दिया और मीम्स इस पे भी बन रही थी कि लेबर जो है वो 300 है और यूट्यूबर्स जो है वो 600 हैं। फिर एक मौका ऐसा आया कि लेबर्स यूट्यूबर्स बन गए और यूट्यूबर्स लेबर बन गए, यानी कि जो यूट्यूबर्स अंदर जाके वीडियोस बना रहे थे उन्हें वहां पे रोक लिया गया और बाकी जो है वो जो सियाने थे, समझदार थे, वो बाहर से ही काम करना शुरू हो गए और बाहर का ही सारा जो सिलसिला था वो दिखाते रहे। लेकिन हकीकत मतलब मैं आपको बताऊं तो जो लेबर थी, यूट्यूबर्स बेचारे तो अंदर नहीं जा सके, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने शायद कुछ पाबंदियां लगा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाले जा रहे थे। कोई 100 से ज़्यादा ही थे जो रोज़ जाके वीडियोस बना रहे थे और उसके बाद इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी। मतलब कि एक टूटी भी लग रही थी तो उसकी भी कोई 20 से 30 वीडियोस आपको आसानी से मिल जाती थी। तो ये सिलसिला रोका गया और उसके बाद जो यूट्यूबर्स थे, ठीक है, वो भी अपनी मेहनत कर रहे थे, अपना कंटेंट बना रहे थे और जहां तक उनसे जो बन पड़ रहा था वो कर रहे थे। लेकिन क्योंकि एक चीज़ है ना, इसको जिस तरह से दिखाया जा रहा था वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा हाइप दे दी कि ना जाने क्या होने लगा है। मतलब एक स्टेडियम ही तो बन रहा था, स्टेडियम भी बन नहीं रहा था, बना हुआ स्टेडियम दिखाया जा रहा था, उसे रिनोवेट किया जा रहा था। तो जिस तरह से काम चल रहा था और जितना ज़्यादा मतलब कंटेंट वहाँ से निकल रहा था ना, वैसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, जिन्होंने दिखाया उन्होंने अपनी मेहनत की और अपना टाइम दिया, तो उन्हें भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाद में जो उन्होंने रोक दिया, ये सिलसिला पहले ही हो जाना चाहिए था शुरू में ही। मतलब कि आपने शुरू में उन्हें वीडियोस बनाने दी, कोई भी काम हो रहा था, एक ईंट लग रही थी तो उसकी भी वीडियो आ रही थी और बाद में मोहसिन नकवी ने उसे रोका। लेकिन आपको पहले ही ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए थी। बाकी ये जो डिस्टर्बेंस थी, बेचारे मजदूर काम कर रहे थे, शुरू में तो वो हिचकिचा भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर बंदा कैमरे के सामने नहीं आ सकता, कैमरा शाय होते हैं कुछ लोग।
लेकिन जब जब यूट्यूबर्स गए और उसके बाद यूट्यूबर्स की हुई छुट्टी, तो उसके बाद मजदूरों ने उठाए कैमरे और काम के बजाय शुरू कर दिया व्लॉग बनाना। हम देख रहे थे टिकटॉक पे वीडियोस आ रही थी, आप जो है वो बेफिक्र हो जाए, इतनी मतलब जबरदस्त वो जोश और खरोश था उनमें, यूट्यूबर्स को देख देख के वो अपनी वीडियोस बना के लगा रहे थे टिकटॉक पे कि हम आपको कुर्सी तैयार करके देंगे, आपने परेशान नहीं होना, हमें हौसला दे रहे थे। और जो इंडियन बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था उसे हमारे मजदूर ही एक्सपोज कर रहे थे। तो अब आ जाए असल मुद्दे पे कि क्या ये स्टेडियम मेलबर्न जैसा है, सिडनी जैसा है? तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना ये अहमदाबाद जैसा है, कोई मतलब उन स्टेडियम्स के स्टैंडर्ड ही अलग हैं और आप उनके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये स्टेडियम पाकिस्तान के स्टेडियम्स में सबसे बेहतरीन स्टेडियम है अभी तक। और अरबाब नियाज जो स्टेडियम बन रहा है वो भी बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, लेकिन उसका काम पता नहीं कब मुकम्मल होता है। तो ये वो स्टेडियम है जो बहुत ही कम वक्त में बहुत खूबसूरत बन के निकला है। जैसे कि हम देखते हैं कि फोल्डिंग चेयर्स लगी हैं और चेयर्स इस कदर बेहतरीन है कि मोहसिन नकवी के मुताबिक इन चेयर्स की 20 साल की वारंटी है। और दूसरी चीज़ उसके बाद जो मॉडर्न किस्म की लाइट्स इंस्टॉल की गई, उसके बाद एसएमडी जो लगाई गई, बड़ी एसएमडी लगाई गई हैं, तो बहुत कुछ हुआ है, स्टेडियम बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन आप अपने आप को जो है वो हर जगह पे कंपेयर करना ना शुरू कर दिया करें। हमने हमेशा एक चीज़ के बारे में कहा है कि कभी भी एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर ना किया करें। यहाँ पे आप ठीक है, इंडियन के बहुत से स्टेडियम से हमारा ये स्टेडियम बेहतर होगा, लेकिन जो उनके बड़े स्टेडियम्स हैं, इंटरनेशनल मैचेस जहाँ पे होते हैं, उनमें आपका मुकाबला नहीं बनता। तो ये था वो शुगल मेला, लेबर्स बने यूट्यूबर्स, यूट्यूबर्स बने लेबर्स, ये सारा सीन जो है वो चलता आ रहा था। और उसके बाद इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था स्टेडियम का काम पूरा नहीं होगा। मीम्स भी बड़ी अजीब व गरीब थी कि टॉस हो रहे हैं और मजदूर काम काज कर रहे हैं, तो ये वो सारा सीन था। लेकिन अब ठीक है, हो गया, स्टेडियम बन गया। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें जो है वो, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें, और अगर आप इंडियन हैं तो मुबारक दे दें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।